जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है और नए कानूनों को पारित करना शुरू की है, तब से लेकर अब तक देखा जाए तो किसी ना किसी समुदाय के द्वारा उन कानूनों का विरोध किया गया है। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो हिट एंड रन पर एक नया प्रावधान लाया गया है, कानून में बदलाव लाया गया है। उसको लेकर के ट्रक ड्राइवरों के द्वारा हड़ताल कर दिया गया है। लगभग सभी राज्यों के ड्राइवरों ने वाहन चलाने से मना कर दिया है। इसी प्रकार से आप देखिए, पूर्व में चाहे फिर किसान बिल को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हो, सड़क पर उतरे हो, या फिर जवान हो, या फिर महिला पहलवान हो, ये सब चीज़ों को आप देखेंगे तो हर वर्ग के लोगों ने मोदी सरकार से किसी न किसी चीज को लेकर के नाराजगी व्यक्त की है। और अब बारी है यहाँ पर ड्राइवरों की, और ड्राइवरों ने लगभग चक्का जाम कर दिया है और बड़े वाहन अब सड़कों पर नहीं चल रहे हैं और इससे ढेर सारी समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल भराने के लिए पेट्रोल पंप में लंबी लंबी लाइनें, कतारें हैं और वहां पर ड्राई स्थिति उत्पन्न हो रही है। दूध डेयरी के उत्पाद लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कृषि उत्पाद और सब्जियां, फल फूल भी अब बाजार मार्केटों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये ट्रक ड्राइवरों ने जाम कर दिया है। और क्या है हिट एंड रन का मामला, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हिट एंड रन का मामला क्या है और नए कानून में क्या बदलाव किए गए हैं, उस पर हम आपको यहां पर बता दे रहे हैं। संसद से एक कानून में प्रावधान लाया गया है कि अगर बड़े वाहन चालक या जो वाहन चालक हैं और वो उनकी लापरवाही से किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी सूचना अगर वो पुलिस को नहीं देते हैं, मजिस्ट्रेट को नहीं देते हैं और बिना सूचना दिए एक्सीडेंट करके हिट और रन हो जाते हैं, हिट करके रन हो जाते हैं, यानी कि वहां से भाग जाते हैं, एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, किसी को ठोक करके भाग जाते हैं, तो उनको 10 साल की सजा सुनाई जाएगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर के सभी ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया है और उनका कहना है कि इतना जुर्माना लगाया जाएगा तो हम नहीं भर सकते हैं और 10 साल की सजा हम नहीं काट सकते हैं। उनके साथ भी एक समस्या होती है, अगर अकस्मात ना चाहते हुए भी किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर अगर वहीं पर खड़ा रहता है, उस एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करता है या पुलिस को जानकारी देने की कोशिश करता है, तो वहां पर जो आक्रोशित भीड़ रहती है वो भीड़ जो है ड्राइवरों को मारना चालू कर देती है और उस भीड़ के डर से बचने के लिए ही ड्राइवर वहां से भाग जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। और इसको लेकर के वो हड़ताल कर रहे हैं और इस कानून को वापस लेने की बात वो कह रहे हैं। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ये ड्राइवरों की चिंता हो गई कि इस कानून में कहा गया है कि 10 साल की सजा अगर किसी को किसी को अगर ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। और यहां पर हम बात कर लेते हैं, हालांकि गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने संसद में एक बात और कही थी कि अगर ना चाहते हुए अगर किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है और चालक के द्वारा अगर उसकी सूचना पुलिस को दे दी जाती है या उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचा दिया जाता है तो उसके प्रति नरमी बरती जाएगी, सजा में नरमी बरती जाएगी, सजा कम किया जा सकता है, जुर्माना कम किया जा सकता है। ऐसी बात भी जो है संसद में अमित शाह के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर ड्राइवरों की मुख्य नाराजगी का कारण है कि एक तो सजा बहुत ज्यादा सुनाई जा रही है, 10 साल और 7 लाख रुपए जुर्माना, और साथ ही साथ अगर वो रुक करके एक्सीडेंट स्थल पर रुक करके अगर किसी को अस्पताल पहुंचाने जाते हैं, पुलिस को सूचना देने जाते हैं, तब तक भीड़ उनको पकड़ करके पीट डालेगी, ऐसा उनकी आशंका है। और उनकी आशंका जग जाहिर है, सही भी है उनकी आशंका। और इस प्रकार से जब कानून बनाया जाता है तो आगे पीछे सोच विचार करके कानून बनाया जाना चाहिए। ड्राइवरों के साथ जो समस्याएं आती हैं एक्सीडेंट होने के पश्चात, उसको भी देखा जाना चाहिए और कानून बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान का कहना है कि इस कानून में संशोधन से पहले स्टेक होल्डर से सुझाव नहीं लिए गए, यानी कि स्टेक होल्डर से सुझाव नहीं लिए गए। तो जब किसी प्रकार का कानून बनाया जाता है तो उनसे सुझाव लिया जाना चाहिए और उनके हितों के बारे में भी देखा जाना चाहिए, तभी इस प्रकार के कानूनों को पारित किया जाना चाहिए। दूसरी बात देखते हैं, सालाना कितने मामले आते हैं हिट एंड रन के। तो 2022 में हिट एंड रन की
47,806 घटनाएं हुई, जिनमें 50,815 लोगों की जान चली गई। यानी कि दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती है भारत में। और कुछ ड्राइवर्स ऐसे भी होते हैं जो नशे में धुत होते हैं, उनकी भी गलतियां होती हैं। लेकिन हर एक ड्राइवर इस प्रकार की लापरवाही या कोताही नहीं बरतते हैं। इसी वजह से उनका कहना है कि आप इस कानून में संशोधन कीजिए, बदलाव लाइए और हमारी मांगों को भी रखिए, ऐसा इन ड्राइवरों का कहना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो नए प्रावधान है वो सभी प्रकार के, यानी कि दोपहिया से कार, ट्रक, टैंकर जैसे सभी वाहन चालकों पर लागू होता है। और अब देखने को मिलेगा कि ट्रक ड्राइवर कब तक अपने धरने प्रदर्शन में बैठे रहते हैं और सरकार उनकी मांगों को मानती है या नहीं मानती है, या इसी कानून को लागू करती है। नमस्कार, जय हिंद। आप बने रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और फॉलो करेंगे मुझे फेसबुक में भी। जय हिंद।